जय गुरुदेव। असंख्य लोक इस दृश्य ब्रह्मांड में कोटि कोटि लोक हैं। आकाश में जितने तारे हैं वे सब लोक ही हैं। उन सब लोकों में देव आदि प्राणी वास करते हैं। वे भी काल पाकर समय में प्रलय को प्राप्त होंगे। ब्रह्मांड में जितने लोक हैं उन असंख्य लोकों में सप्तलोक भूः भुवः स्वः महः जनः तपः और सत्यलोक मुख्य कहे गए हैं। सृष्टि के आरंभ में विश्वात्मा ब्रह्मा ने तपस्या की और मेरे अनुग्रह से रजोगुण द्वारा लोकपालों सहित भूः भुवः स्वः इन तीन लोकों की रचना की एवं हर एक प्राणी के कर्म अनुसार सबका वासस्थान नियत किया। स्वर्ग लोक देवताओं का निवास स्थान है। भुवः लोक भूत गणों के लिए है और भूह लोक मृत्युलोक वासी मनुष्य आदि प्राणियों के लिए है। सिद्धों के रहने के स्थान इन तीनों लोकों से ऊपर महरलोक जनलोक तपोलोक आदि हैं। जगत प्रभु ब्रह्मा ने असुर और नागों के लिए भूरलोक से नीचे के लोक बनाए हैं। तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्म अनुसार सब प्राणियों की गतियां होती हैं। इसलिए हर एक प्राणी अपने अपने सात्विक राजसिक और तामसिक कर्म अनुसार ऊपर मध्य और नीचे आते जाते रहते हैं। योग तप और संन्यास से महरलोक जनलोक तपलोक और सत्यलोक आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। परंतु भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता है। इस तरह मुझे काल रूप विधाता की प्रेरणा से यह जगत कर्म कलाप में पड़ा हुआ गुणों के वेग से कभी उछलता है और कभी डूबता है। सत्व गुण प्रधान एवं शुद्ध सत्व वाले देव आदि प्राणी ऊपर के लोकों में वास करते हैं। उनको और उनके लोकों को तुम अपनी स्थूल दृष्टि से नहीं देख सकते। ऐसे ही नीचे पाताल आदि लोकों में रहने वाले असुर नाग आदि तमोगुण एवं घोर तमोगुण वाले प्राणियों और उनके लोकों को भी तुम नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए ज्ञानमयी दिव्य दृष्टि चाहिए। पुण्य कर्म से देवत्व। तुम यहाँ अच्छे पुण्य कर्म करके देवता हो सकते हो। यहाँ मृत्युलोक में जो लोग सुख भोगने की इच्छा से कामना करके यज्ञ दान जप तप योग साधन आदि सत्कर्म करते हैं वे सकामी लोग मरने के बाद यहाँ से ऊपर स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं और वहाँ के उपयुक्त शरीर धारण कर दिव्य भोग भोगते हैं। वहाँ वालों की आयु यहाँ वालों की अपेक्षा अपने पुण्य कर्मानुसार शतगुण सहस्त्र गुण लक्ष गुण एवं कोटि गुणा अधिक होती है। जिनका जैसा प्रबल पुण्य कर्म होता है उन्हें वैसे ही स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक आदि की प्राप्ति होती है और लोक अनुसार अधिक अधिक सुख एवं आयु भी पाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा की आयु तक ब्रह्मलोक में सुख भोगते हैं और पुण्य क्षीण होते ही मृत्युलोक में आते हैं। इस तरह देवत्व पाकर भी तुम्हारा आवागमन से निस्तार नहीं है।
बिना ज्ञान के शांति नहीं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान को नहीं पाकर कोई भी चिर सुखी नहीं हो सकता। शास्त्र कथानुसार तुम अपनी आयु, बल, बुद्धि का अनुमान लगा सकते हो और अपने पुरुषार्थ से आवागमन रूप भव व्याधि मिटाकर परम सुखी हो सकते हो। कल्प की गणना की स्मृति से यह उचित है कि तुम्हें निश्चिंत नहीं रहना चाहिए, ज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना ही परम कर्तव्य है। ब्रह्म की 16 कला का प्रदर्शन। परमात्मा परिपूर्ण है, वह अव्यक्त है, अतीन्द्रिय है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है और महान से भी महान है। उसका कोई पारावार नहीं। ब्रह्म अंश और कला रूप से सारे ब्रह्मांड में प्रकाशित होता है। ऊर्ध्व स्थित सूर्य ब्रह्म का साक्षात विष्णु रूप अंश, आदित्य मंडलात पुरुष ईश्वर रूप से मनुष्यों को बल, बुद्धि, तेज देकर पालन करता है। सूर्य ही सब प्राणियों का जीवन है। साक्षात परमात्मा की प्रत्यक्ष विभूति भास्कर भगवान को तुम नित्य देखते हो। वह 16 कला पूर्ण ब्रह्म ही सर्वत्र है, परंतु सबकी दृष्टि में नहीं आता। उसको देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए। ब्रह्म की स्थूल कला का अवलंबन करके सूक्ष्म को देखने वाले समदर्शी महात्मा पुरुषों का कथन है कि 16 कला में पूर्ण ब्रह्म होता है। जैसे 16 आने में 1 रुपया होता है, 1 रुपये में 12 आने, 10 आने, 8 आने, 6 आने, 4 आने और 2 आने के हिसाब से पूरे रुपये की शक्ति अंश रूप में बंट जाती है और मूल्य में अल्प अधिकतापन आ जाता है। ठीक तद्रूप ब्रह्म 16 कला होते हुए भी पादोऽस्य विश्वानि भूतानि त्रिपादस्यामूतं दिविः इत्यादि श्रुति कथनानुसार ब्रह्म का सामर्थ्य विभाजन करके समझाया जाता है। पूर्ण ब्रह्म निराकार का कोई पारावार नहीं है, तो भी वही अंश और कला रूप से चराचर जीव जंतु में प्रकाशित हो रहा है। उसका प्रकाश किस योनि में, किस वस्तु में, किस परिमाण से अर्थात 2, 4, 6 आने की तरह कैसा प्रकाशित होता है, यह उसकी शक्ति का निश्चय करना तुम्हारी स्थूल बुद्धि के ज्ञान से परे की बात है। तो भी तुम मनुष्य अपनी योग्यता अनुसार बुद्धि से या सुक्ति से अनुमान लगाते ही हो। इसी तरह मंगलमय परमेश्वर की प्रकाश शक्ति का अनुमान करके अपने अभीष्ट की सिद्धि कर सकते हो। जगत में जो कुछ दिखता है उसमें स्थावर परमात्मा की एक कला की शक्ति के सूचक हैं। जंगम में कीट पतंग आदि परमात्मा की 4 कला की शक्ति के प्रकाशक हैं। पशु पक्षी परमेश्वर की 6 कला के सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। 6 से ऊपर 7, 8 कला वाले मनुष्य ईश्वर की आधी शक्ति की महिमा को पाते हैं। ईश्वर का आधा सामर्थ्य तुम में है, इसलिए जगत में तुम सब प्राणियों के स्वामी और श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम्हारे ही भोगार्थ जगत है। जब तुम्हें अपनी शक्ति का वास्तविक बोध होगा, तब तुम समझ सकोगे कि तुम्हारे लिए जगत में कोई कार्य असाध्य नहीं है। तुमसे ऊपर
ईश्वर की 8 से 10 कला की महिमा प्रकाशित करने वाले अलौकिक ऐश्वर्य युक्त देवता हैं और उन देवताओं ही की श्रेणी में परमात्मा की 10 से 12 कला की शक्ति रखने वाले अणिमादि महाऐश्वर्य युक्त काम चारित्व आदि सिद्ध संपन्न सिद्ध कहलाते हैं। 12 से ऊपर 16 कला तक तुम्हारे ही संकट उद्धार के लिए भगवान अवतार संज्ञा में आते हैं। इसी तरह ब्रह्म की शक्ति कला और अंश रूप से प्रकाशित होती है। जय गुरुदेव।